लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो चुकी है और वो सोच रहे हैं कि आखिर अपने फ्यूचर के लिए वापस कैसे पैसे इकट्ठे करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि ना केवल आपको वापस से सेविंग्स करने में मदद करेगी बल्कि आपकी सेविंग्स को कई गुना बढ़ा देगी। तो चलिए एक स्टोरी सुनते हैं। बंसीर, जो कि बेबीलोन का रहने वाला था, एक दिन वो एक दीवार पर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसका दोस्त कोबी उसके पास आता है, जिसे बंसीर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बंसीर और कोबी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे। सो वो कोबी को पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद भी पैसों की तंगी से गुजर रहा हूँ। कोबी ये सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और फिर वो बंसीर के साथ पैसों की प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लग जाता है। जब वो दोनों डिस्कस करते रहते हैं तो दोनों को रियलाइज़ होता है कि शायद आगे चलकर उनके बेटे भी ज़िंदगी भर गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वे भी उन्हीं के फुट स्टेप पर चल रहे थे। जब उनकी डिस्कशन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुंचती है तो दोनों फील करते हैं कि उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। वे दोनों अपने अपने हालात का रोना रो रहे होते हैं। तभी कोबी को अपने दोस्त अरकत की याद आती है, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे अपनी प्रॉब्लम को लेकर अरकत के पास जाएंगे और फिर वो अरकत से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो गुड लक को मानते हैं और दूसरे जो कि हार्ड वर्क को मानते हैं। जो गुड लक को मानते हैं उनके लिए लाइफ में अमीर बनने के उतने ही चांसेस हैं जितने कि कभी कोई जैकपॉट लगने के, और जो लोग हार्ड वर्क पर डिपेंड रहते हैं उनके अमीर होने के चांसेस उनसे ज़्यादा बनते हैं। ये एक सिंपल सी अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है और कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने से आप अपना पैसा दुगना या तिगुना कर सकते हैं। सो जब वो दोनों अपने दोस्त अरकत के पास पहुंचे तो उन्होंने अरकत से पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो गए, क्योंकि वो भी कभी उन दोनों की तरह गरीब था और उसने भी उतनी पढ़ाई करी थी जितनी उन दोनों ने करी थी, और शायद कोबी और बंसीर अरकत की तुलना में ज़्यादा मेहनत भी करते थे। जब अरकत उनका ये सवाल सुनता है तो इस सवाल के जवाब में अरकत उन्हें बताता है कि एक बार उसने बहुत अमीर आदमी अल्गामिस के यहाँ नौकरी की थी। बदले में उसने उस अमीर आदमी से पैसे की बजाय उसके दौलतमंद बनने का राज पूछा। तो उस आदमी ने उसे लॉज ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया, जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। अरकत ने भी वही लॉज फॉलो करने शुरू किए और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। पैसों के बारे में अरकत ने जो सीखा था वो उसने बंसीर और कोबी को भी बताया। उसने बताया कि मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक रूल ये है कि आप अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दें और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करें। और अगर आप इस बचे हुए 90% से भी बचा सकें तो और भी बढ़िया है। दोस्तों, अपने देश में ज़्यादातर लोगों की सैलरी 10,000 के समथिंग तो होती है बेसिकली। तो आप उसमें से अगर 1,000 पर मंथ बचाते हैं तो आपके पास कुछ महीनों बाद में एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। तो आप इस अमाउंट के साथ क्या करें कि आप इसे बैंक में ना डालकर इसे कहीं एफडी में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब आप बैंक में अपने पैसे को डालते हैं तो वो वहाँ पे प्रिजर्व हो जाता है और आपको उसका बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप उसी पैसे को किसी भी फंड में या फिर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके पैसे का इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है और उसके मल्टीप्लाई होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला टाइम, दूसरा स्टडी। यानी कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि थोड़ा टाइम लेके अच्छी तरह स्टडी करनी चाहिए कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले या तो उसकी अच्छी तरह स्टडी करें या फिर जिस फील्ड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसकी एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि बिना किसी की एडवाइस के आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरे लॉ में उसने अपने पर्स को हमेशा भरा हुआ रखने की सीक्रेट्स बताए। उसने बताया कि अगर आपको अपना पर्स हमेशा भरा हुआ रखना है तो बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है। जैसे कि अगर आप आपके पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन्स खर्च करें, बाकी बचा हुआ 1 कॉइन सेव कर लें। ये वाला रूल फॉलो करते ही आपका बैग तेज़ी से बढ़ने लगेगा और जल्दी आप अपने 9 कॉइन्स से मैनेज करना सीख जाएंगे। तीसरे लॉ में उसने बताया कि आपको अपनी इनकम के लिए केवल एक सोर्स पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि और भी सोर्सेज ढूंढने चाहिए।
ज़्यादातर लोग एक जॉब पर ही डिपेंड रहते हैं और अपनी लाइफ टाइम में अपनी सेविंग्स के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी जॉब के अलावा भी और अर्निंग सोर्स ढूंढेंगे तो आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे, जो कि आपके आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फोर्थ लॉ में उसने बताया कि आपको अपनी डिज़ायर और नीड में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे ज़्यादातर लोग आईफोन को दिखावे के लिए खरीदते हैं, जबकि उनका काम एक 7,000 वाले फ़ोन से भी निकल सकता है। तो अगर आप अपने सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी डिज़ायर और नीड में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद उसने बताया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या ज़मीन है तो उसे रेंट पर लगा दें, जिससे हर मंथ आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर इस पैसे को आप या तो रिजर्व करके रख सकते हैं या फिर आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ लॉ में उसने गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में बताया और कहा कि थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, इसलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाए। दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि उसकी फ्यूचर में कोई वैल्यू हो या ना हो। जैसे कि अभी हो रहा है, प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत कम चल रही है, लेकिन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी मल्टीप्लाई होता है। बल्कि अगर आप इस पर लोन भी लें तो गोल्ड लोन की वैल्यू प्रॉपर्टी लोन से ज़्यादा है और गोल्ड पर इंटरेस्ट भी प्रॉपर्टी की कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है। दोस्तों और लास्ट में उसने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात की। उसने कहा कि आप खुद को इम्प्रूव करें। ज़्यादातर लोग खुद में इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो पैसा खर्च करना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल हमेशा नई स्किल सीखते रहते हैं। अगर आप खुद को इम्प्रूव करते हैं तो आप इस चेंजेबल मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब टैली ERP9 आया था तो उस वक्त उसने कई अकाउंटेंट्स की जॉब छीन ली थी, क्योंकि टैली ERP9 से पहले अकाउंट्स का काम पेपर पे होता था। तो बहुत से अकाउंटेंट थे जो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक बेसिक टैली ERP9 नहीं आने की वजह से उनमें से बहुत से अकाउंटेंट्स की जॉब चली गई थी। आई होप दोस्तों आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि आखिर आप अपनी सेविंग्स को किस तरह बढ़ा सकते हैं। आपको इस वीडियो में कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मुझे भी ऐसे नए वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।